तो इस प्रकार से जब सबको चिंता हुई कि अब हमारा जो निमित्त है ये राक्षसों को मारने का और भक्तों की रक्षा करने का, वो निमित्त कैसे पूरा होगा। तो सब आकर उनके सामने प्रार्थना करने लगे और वशिष्ठ मुनि को कहने लगे कि आपने इनको क्या चीज़ बता दी ऐसी। ये सब अपना काम धाम छोड़ के तो बैठ गए। ऐसा क्या ज्ञान दे दिया आपने इनको, ऐसी क्या वस्तु बता दी, ऐसा क्या इनको आपने पाठ पढ़ा दिया, पट्टी पढ़ा दी। तो वशिष्ठ मुनि को भी अब चिंता होने लगी और उन्होंने कहा कि अब क्या किया जाए। जो ब्रह्मा विष्णु महेश का कार्य था वो कार्य अट गया, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश से शक्ति प्राप्त करके राक्षस निरंकुश हो गए थे, वरदान प्राप्त करके राक्षस निरंकुश हो गए थे और यहाँ पर आकर अनीत करने लगे। उस अनीत को सुधारने के लिए सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद से राम अवतार लेकर आए थे। तो जो काम के लिए आए वो काम अड़ गया, यानी वो काम हुआ नहीं और ये बीच में ही अपना आत्म कल्याण कर बैठे। वो ज्ञान उन्होंने बीच में ही प्राप्त कर लिया। तो उन्होंने ठीक किया है कि ठीक किया, हम कर लेंगे बाकी का काम। हाँ, बाकी का काम होता रहता है। ये सही कहा, बाकी का काम तो होता रहेगा। करेंगे ना, कर लेंगे। पहले ये काम हो जाना चाहिए आत्म कल्याण, बाकी का काम तो भले बाद में भी चलता रहेगा, कोई खास बात नहीं उसमें। तो ब्रह्मा विष्णु महेश को कारज अड़ियो आए तबे ऋषि दया विचार। तब ऋषि को दया आई और दया करके उन्होंने कहा, किस पे दया आई, किस पे दया आई ऋषि को? देवताओं पर। हाँ, वो देवता आके खड़े हो गए उनके सामने। आपने इनको क्या ज्ञान दे दिया जो सब काम छोड़ के तो भजन में लग गए। तब ऋषि को यानी वशिष्ठ मुनि को देवताओं पे दया आई और देवताओं पे दया आने से वो तो समाधि में, लेकिन ऋषि बोल क्या कह रहे हैं, रामचंद्र तज ध्यान बात एक मान हमारी। हे रामचंद्र जी, आपको ध्यान लग गया है, लेकिन अब ध्यान को थोड़ी देर के लिए छोड़ो, एक बात हमारी मान लो। जिसको ऐसा ज्ञान हो जाता है वो बात फिर मानता भी नहीं, क्योंकि उसको परम ज्ञान हो गया, परम सत्ता से जुड़ गए, परम तत्व से जुड़ गए, परम आनंद प्राप्त हो रहा है। तो फिर उनको दूसरी कोई चीज सुहाती नहीं, अच्छी नहीं लगती। कोई उन्हें संसार का, शांति में भजन में बैठे और कोई संसार का काम बता दे, उससे अच्छा नहीं लगता, उससे डिस्टर्बेंस हो जाता। तो रामचंद्र तज ध्यान बात एक मान हमारी, सुखराम तातिया राम जी यूं स्थिर हो, वो ऐसे स्थिर हो गए कि वो बात भी नहीं सुन रहे। ऐसी उनकी स्थिरता आ गई भजन में, साधना में, सुमिरण में, स्वरूप बोध में, आनंद स्वरूप की प्राप्ति में। तो वाष्ट मुनि चिंता करी, अब कहा किया जाए, अब क्या करें। बोले तो सुन भी नहीं रहे, क्या करें। आनंद इतना आ रहा है कि वो सुनने को अनसुना कर, कर्ण इंद्रिय में आवाज तो जा रही होगी कह रहे थे, लेकिन भीतर में आनंद इतना है कि उनको अपने कर्ण इंद्रिय का भी भान नहीं। अब ऐसी अवस्था में कोई केवल तो सुने क्या, आनंद में, कुमारी में। तो कह रहे वचन विचार ऋषि राम समाधि खोल, लेकिन ऋषि बार बार उसे कह रहे राम, अरे भाई राम जी समाधि खोलो, समाधि खोलो, ध्यान से बाहर आओ, ध्यान से बाहर आओ। हमारे तो समाधि लगानी पड़ती है, राम जी की खोलनी पड़ती है। तो कह रहे वचन विचार ऋषि, बार बार विचार करके ऋषि बार बार वचन कह रहे राम समाधि खोल। वाष्ट मुनि ऋषि कह रया, एक वचन सुन बोल, एक वचन सुन बोल। देव सब उबा भाई, क्या जवाब दूं मैं इन सब देवताओं, ये सब देवता मेरे वण दौड़ा के खड़े हो गए, क्या करूं।
हमारा एक बात मान लो, एक बात सुन लो, कुछ बोलो तो सही बात सुन के। बात तो सुने जा रहे हो, कुछ बोल नहीं रहे हो। ऐसी स्थिति हो जाती है जब सुनते रहते हो, बस बोलने की इच्छा ही नहीं होती है, बस कुछ कहने की इच्छा नहीं होती। सब सुनाई सब देता है, आसपास जो कह रहे हैं ना, सब बातें सुनाई देती है। लेकिन पलटकर जवाब देने की इच्छा बिल्कुल खत्म हो जाती है, उस आनंद की अवस्था। तो आनंद की अवस्था रामचंद्र जी की भी ऐसी हो गई थी कि वो बोले ही नहीं पा रहे, कुछ कह ही नहीं पा रहे, कुछ जवाब देते ही नहीं बन रहा उनसे, क्योंकि आनंद में गर्क है, गरकाब है, क्या जवाब दे। तो एक वचन सुन बोल देव सब भा भाई, सब देवताओं की दुहाई दी। देख कितने देवता, 33 कोटि देवता यहाँ आके खड़े हैं, और सब आपकी तरफ जो बाट जो रहे हैं कि कब राम जी समाधि खोले, कब हमारा कार्य सरे। जो काम हम नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए तो आप आए हो, आपका अवतार हमारे से नहीं सज रहा। हमारे से वरदान पाके राक्षस निरंकुश हो गए, लेकिन अब उनको वश में करने के लिए आप आए, इसलिए आप समाधि खोलो। इंद्र सो करे पुकार सुरा की गत न काई, कह रहे देवताओं को राजा इंद्र तक पुकार कर रहे हैं, बाकी छोटे मोटे देवताओं की तो क्या बात है। वो खुद आके खड़ा है, राजा खुद आके खड़ा है देवता। सुख राम कहे सुनता तिया, लेकिन राम न बोले बोल। ऐसी स्थिति हो रही है, इतने सब खड़े हैं, फिर भी किसी की परवाह नहीं। अपन तो घर वालों की परवाह कर लेते हैं भजन करने के लिए, लोग क्या कहेंगे उसकी भी परवाह कर लेते हैं। वहां तो 33 कोटि देवता आ गए तो भी परवाह नहीं है राम जी को। उनको इतने आनंद में मगन है कि आए हो अच्छो आए हो, खड़े रहे, हम हमारे आनंद में मगन। ऐसा अपन कर सकते हैं? ऐसा करेंगे तो परमात्मा प्राप्त करे। छाड़र परो जग, डाकर पड़ो जगत को छाड़, तब गट पड़ जाओ। किसी की परवाह करने में रह जाओगे ना तो गटपट से नहीं होंगे। जैसे रामचंद्र, उन्होंने किसी की परवाह नहीं की, खड़े तो खड़े, लेकिन वो अपने आनंद में मगन। छाड़र पड़ो जगत को, डाकर पड़ो जगत को छाड़र, डाक चूको मती सत्कर मानो जे आनंद पद चाओ। डाकर पड़ो जगत को छाड़र, तो गट पड़ जाओ। चूकना मत, चूको मती सत्कर मानो, इस बात को सत मानो। डाकर पड़ो जगत को छाड़र, संसार की परवाह को छोड़कर, लोग क्या कहेंगे उस परवाह को भी छोड़ दो। डाकर पड़ो जगत को छाड़र, तो गट पड़ जाओ, तब जाके ऐसा आनंद होगा जो रामचंद्र जी को हुआ। वो किसी की परवाह करने में समाधि खोल देते हैं, तो ऐसा समाधि का आनंद तो चला जाता है, लेकिन उन्होंने खोली नहीं। काफी सुना, काफी करे, काफी समय तक आनंद में रहे। तो कह रहे हैं कि ये देव सब खड़े हैं, इंद्र सो करे पुकार। देवताओं का राजा इंद्र स्वयं आके कह रहा है, तो सुरा की गत न काई, सुखराम कहे सुनता तिया, राम ने बोले बोल। इतना सब कुछ होने के बाद भी राम जी कुछ बोलते नहीं। अब बोले क्या, बोल पाते नहीं। अंदर आनंद की जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो बोल नहीं पाते। कह रहे वचन विचार ऋषि राम समाधि खोल, लेकिन बार बार उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं ऋषि कि राम जी समाधि खोलो, आप समाधि खोलो, समाधि खोलो। तो बहुत अधिक रिक्वेस्ट करने के बाद राम समाधि खोल के कयो गुरु सुहाय, पार ब्रह्म का चरण तज असुर न मारो जाए। जब समाधि खोल भी दी उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद, फिर क्या वचन उचारे उन्होंने, क्या बात कही कि मैं ऐसे पार ब्रह्म परमात्मा, अविनाशी परमात्मा की शरण में गया, अविनाशी परमात्मा को मैंने मेरे गट के भीतर पाया, उनके आनंद को लिया। कह रहे ऐसे आनंद को छोड़कर असुर न मारूंगा। आप मुझे असुर को मारने की कह रहे हैं, मैं नहीं मारूंगा, मैं अभी ये काम नहीं करूंगा।
कह रहे असुर न मारू जाय अरज मानो गुरुदेव। हे गुरुदेव, आप देवता और सभी इसीलिए खड़े हो कि राक्षसों को आप मारे, लेकिन अब मैं मार नहीं सकता हूँ, ये मेरी आप अरज मानो, क्योंकि ओ मोसर और डाव फेर कब पाऊं भेवा। ये ऐसा अवसर जो ब्रह्मानंद का मुझे प्राप्त हुआ है, तत्व ज्ञान का मुझे प्राप्त हुआ है, परम आनंद की स्थिति समाधि अवस्था जो मुझे अनुभव में आई है, ऐसे अवसर को मैं फिर कब पाऊंगा। जो सदगुरु का मुझे भेद मिला है, इस भेद विज्ञान को, भेद ज्ञान को मैं फिर कब पाऊंगा। ऐसा चांस बार बार तो हाथ नहीं लगता, ऐसा परम आनंद बार बार तो नहीं बनता, ऐसा मनुष्य जन्म भी बार बार तो नहीं होता। कभी कभी होता है, बड़ी मुश्किल से होता है। कह रहे चार जुगा बिच एक ही बारा, अवसर नर्तन पावे और सदगुरु मिलिया बिना जीव सुना। और फिर 84 जावे, सदगुरु के मिले बिना ये जीव सुना ही रहता है और फिर 84 में चला जाता है। तो अभी तो सदगुरु मिले हुए हैं, अभी तो मुझे ब्रह्म ज्ञान सामने ही, समक्ष ही है, उपलब्धि है। और ऐसे सदगुरु नहीं मिलेंगे, वापस वापस में कोई दूसरी देह धर के भी आऊंगा या और कुछ करूंगा तो फिर वापस ऐसे ज्ञान मिलना बड़ा मुश्किल है। ऐसे ज्ञान वापस बार बार आसानी से नहीं मिलता। अब आसानी से ज्ञान नहीं मिले तो मैं भला क्यों छोड़ूं, ऐसे ज्ञान को मैं क्यों छोड़ूं जो अभी मिल रहा है मुझे। तो उन्होंने ऐसे ज्ञान को ध्यान नहीं। बाल्यावस्था की मौत। हाँ, जब वो पढ़ाई कर रहे थे तब, ऋषि ऋषि के वहां जाकर पढ़ाई कर रहे थे तब की बात है सारी। तो बोले कि मैं ऐसे ज्ञान को अब मैं कैसे छोड़ूं, क्यों छोड़ूं, मुझे तो मेरा आनंद प्राप्त करना, मुझे तो मेरा कल्याण करना है। हाँ, योग वशिष्ठ में सारा वर्णन आता है कि रे मेरा कार्य बिगड़े किसकी करूं सहाय। कह रहे मेरे आत्मा के कल्याण का कार्य तो बिगड़ रहा है और आप कहते हो कि आप इनकी सहायता करो। मैं किसकी सहायता करूं जाकर, पहले मैं मेरे आत्मा का कल्याण का कार्य तो कर लूं, फिर आज सहायता करने की बात कह रहे हो तो बाद में कर लूं। लेकिन मेरा काम बिगड़ता है, मेरे आत्मा का कल्याण की प्राथमिकता मुझे है, लेकिन हमें क्या है, दूसरा काम करने की प्राथमिकता है। राम जी को किसकी प्राथमिकता है, अपने कल्याण की प्राथमिकता। तो अपने को भी क्या रखनी प्राथमिकता, अपने कल्याण। तेरे मेरा कार्य बिगड़े और किसकी करूं सहाय। ऐसी बात राम समाधि खोल के कयो गुरु सुहाय, ऐसी बात जो है सदगुरु से उन्होंने कही कि दया न कीजे झूठ की जिन संग बंदे पाप, मेरे कारज सत कहूं काई बिगाड़ो आप। काय बिगाड़ो आप देव दानो सब एक ही, इनका एक ही व्यवहार ध्यान कर लीजे देख ही। सुख राम राम सुनता तिया कही गुरा से आ, दया न कीजे झूठ की जिन संग बंधे पाप। कह रहे कि ऐसी झूठी दया मत करो कि जिसके संग मुझे पाप बंधे, जिसके संग लगकर मुझे जाना पड़े पाप पुण्य को भोगने। ऐसा कोई कृत्य, ऐसा कोई कार्य मुझसे मत करवाओ, भोगने के लिए मुझे फिर से आना पड़े लौट कर। ऐसा कुछ कार्य मैं करूंगा तो फिर मेरे अंदर ब्रह्म को प्राप्त करने का जो मेरा कार्य है वो अधूरा रह जाएगा। कोई ना कोई कर्म मेरा बाकी रह गया तो फिर से मैं लौट कर शरीर धर के आऊंगा। तो ऐसी दया आप मेरे से मत करवाओ। तो दया ने कीजिए झूठ की जिन संग बंधे पाप। कहने की सारा झूठ है। 3 लोक 14 भवन,
ये सारे महाराज कह रहे हैं कि झूठ है। उस झूठ के लिए मुझे मत उलझा। 3 लोक भवन चतुर्दश एक काल को ग्रासा, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे जन्म मरण भव रासा। ये 3 लोक 14 भवन सब काल का ग्रास है। ये तो वैसे ही मरने वाले हैं, मेरे से आप क्या मरवा रहे हो? ये तो ऐसे ही मरने ही वाले हैं। तो उस झूठ के लिए मेरे से क्यों कर्म बंधवा रहे हो? दया न कीजिए झूठ की जिन संग बंधे पाप। ऐसा कोई कृत्य, ऐसा कोई कार्य अब मैं नहीं कर सकता, क्योंकि अब मैं ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हो गया। मेरा कार्य सत कहूं काई बिगाड़ो आप मेरे कार्य को क्यों बिगाड़ते हैं? आप मेरे कार्य के अंदर क्यों बाधा पहुंचाते हैं? क्योंकि देव दानव सब एक ही, इनका एक ही व्यवहार ध्यान कर लीजिए। देखिए, ये देवता और दानव तो सब एक ही, इनके व्यवहार तो एक जैसे ही। ये सभी सुख प्राप्ति के उपायों में ही लगे हैं। देवता भी सुख प्राप्ति के उपायों में लगे हुए हैं और दानव भी सुख प्राप्ति के उपायों में लगे हुए हैं। बस उनके तरीके में थोड़ा सा फर्क है। देवता धर्म से सुख प्राप्त करते हैं और राक्षस अधर्म से सुख प्राप्त करते हैं, अन्याय से सुख प्राप्त करते हैं, अनिति से सुख प्राप्त करते हैं। लेकिन सब पांचों इंद्रियों के भोग में, विषयों के रस को लेने में लगे हुए हैं। इसीलिए इनका सारा व्यवहार जो है वो हद का व्यवहार, संसार का व्यवहार है। इनकी जो लड़ाई है, झगड़ा है, वो भी किसका है? पद का है, सुख प्राप्ति का है, इंद्रियों के भोगों का है, विषयों के भोगों का है। इनकी लड़ाई झगड़े जो भी, कोई आत्मा के कल्याण की थोड़ी लड़ाई झगड़े इसमें। हद के व्यवहार, मेरे लिए अब हद के व्यवहारों की कोई वैल्यू? मेरे लिए तो हद के सारे व्यवहार झूठे हो गए। सकल व्यवहार हो गया झूठा। जिसको ब्रह्म की उपलब्धि हो जाती है, ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसके लिए न कोई भला रहता है न कोई बुरा रहता है। आप कह रहे मेरे लिए न तो राक्षस बुरे हैं न देवता भले हैं, क्योंकि वो सब हद के व्यवहारों में पड़े हुए। मैं हद के व्यवहारों से ऊपर हूं। मुझे ऊपर का ज्ञान प्राप्त हुआ है जो हद और बेहद के व्यवहारों से अलग है, न्यारा है। मैंने अविनाशी स्वरूप का बोध किया, अविनाशी स्वरूप को प्राप्त किया, सत्स्वरूप को प्राप्त किया, आनंद स्वरूप को प्राप्त किया, जिसमें ऐसे कोई विषय विकार है ही नहीं, जिसमें माया का प्रवेश है ही नहीं, जिसमें काल का प्रवेश है ही नहीं, जिसमें कर्मों का प्रवेश है ही नहीं, जिसमें हद के व्यवहारों का कोई लेना देना नहीं। मैं इन सबसे अलग हो गया, उसको प्राप्त करके ब्रह्म ज्ञान तत्व को उपलब्ध होके मैं इन सबसे न्यारा हो गया। अब मेरे लिए सब गौण है, मेरे लिए सब एक ही। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खेर, ना कहूं से दोस्ती और ना कहूं से बैर। अब मुझे न तो किसी से बैर है, न राक्षसों से बैर है और न देवताओं से दोस्ती है, क्योंकि मेरे अंदर तो ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध होने के बाद वैर भाव और द्वेष भाव और राग भाव, हेत भाव भी वो मिटे, तभी तो ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध होते ना। कोई भला दिखता है, कोई बुरा दिखता है, तो ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध कहाँ हुए? जब लग भली बुरी सब अभ्यासे, काम क्रोध अहंकारा, तब लग बुरे परे नहीं पोता त्रिकुटी तत्व विचारा। तब तक तो हेटे ही है, नीचे ही है। चाहे त्रिकुटी में तत्व का विचार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भला लग रहा है, कोई बुरा लग रहा है, कोई अच्छा लग रहा है, कोई अच्छा नहीं लग रहा है। तो अच्छा लग रहा है उसके साथ आप राग कर लोगे, बुरा लग रहा है उसके साथ आप द्वेष कर लोगे। तो ये राग द्वेष का ताता टूटा नहीं, मिटा नहीं, गया नहीं। तो ब्रह्म ज्ञान का उद्देश्य कहाँ पूरा होगा? ब्रह्म ज्ञान का उद्देश्य तो तभी पूरा होगा जब आप राग द्वेष तेरी मेरी कछु नहीं धारणा, निरापक्ष ज्ञान कथे ओरा को समझा। इस प्रकार से पहले स्वयं आप निष्पक्ष हो जाओ, आपके अंदर राग द्वेष मिट जाए, आपके अंदर तेरी मेरी मिट जाए, आपके अंदर पूर्वाग्रह धारणा मिट जाए, फिर आप ऐसे ज्ञान को प्राप्त करके औरों को समझो। जैसे रामचंद्र जी को ये ज्ञान मिला तो फिर वो बता रहे कि मैं क्यों करूं, मैं किसको मारूं, क्यों मारूं, मुझे तो राक्षस भी वही लग रहे जो देवता लग रहे, क्योंकि उनकी दृष्टि
हद पर नहीं रहे, उनकी दृष्टि उनके अंदर जो आत्मा है, हाँ, जो परमात्मा का अंश उसके ऊपर चली। उनको सदगुरु से ज्ञान दृष्टि मिल गई। जिस दृष्टि से सदगुरु परमात्मा को देखते हैं, वही दृष्टि को उन्होंने पाया, और उस दृष्टि को पाकर सबके अंदर परमात्मा के दर्शन उन्हें होने लगे। जब सबके अंदर परमात्मा के दर्शन होने लगे तो किसके साथ तो द्वेष करूं और किसके साथ राग करूं, किसको मारूं किसको बचाऊं। ये बात तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी लिखी। हाँ लिखी, बालकांड में थी। हाँ आए, जो वशिष्ठ मुनि के साथ संवाद है उसमें आप, और योग वशिष्ठ में तो पूरी तरह वर्णन में आती है। योग वशिष्ठ की पुस्तक है अपने यहाँ, तो ले जाना पढ़ना, पूरा वर्णन आता है। उत्तरकांड, हाँ वो कांड बोलो खंड बोलो एक ही, वो अलग अलग खंडों में बटी हुई है या कांड में बटी हुई है। इनके मुंह से उत्तराखंड निकल गया। हाँ वो खंड खंड बने हुए ना अलग। अरे पर ये वो उत्तराखंड निकल हाँ उत्तराखंड भौगोलिक की बात समझ। उत्तरकांड है, उत्तरकांड है, उत्तरखंड भी बोल सकते हैं, वो खंड में बटी हुई कांड है, वो एक ही बात है, वो कोई खास फर्क वाली बात नहीं। हाँ हाँ वो भौगोलिक, उनका दृष्टि भौगोलिक बोलना नहीं था। इसमें जो सारे रामायण का सार है ना, सारे प्रश्नों का उत्तर इस उत्तराखंड। तो मेरा कारज बिगड़े किसकी करूं सहाय, राम समाधि खोल के कयो गुरु सुआय, के रे दया न कीजिए झूठ की जिन संग बंधे पाप, मेरा कारज सत कहूं काहे बिगाड़ो आप। मेरे कारज को आप क्यों बिगाड़ते हैं, क्योंकि मेरे अंदर तो राग द्वेष सब मिटे ही गया, अब रहा ही नहीं कुछ। तो इसीलिए मुझे देवता दानव सब एक ही लग रहे हैं। तो सुख राम राम सुनता तिया कही गुरा से आय, दया न कीजिए झूठ की जिन संग बंधे पाप। अब किसी को मारने के लिए उसके अंदर पहले अपने अंदर भी कुछ द्वेष उपाना पड़ेगा, तभी मार पाएंगे। बिना द्वेष उपाय एक चप्पड़ भी नहीं मार सकते, तो अस्त्र शस्त्र से मारना है, बिना द्वेष उपाय थोड़ी मार सकते। बिना क्रोध उपाय अंदर थोड़ी कुछ कर सकते। तीन लोक की रीत सदा ऐसी विध होय, क्षण जीते क्षण हार सुख दुख मिटे न दोय। कहो किसे मारूं जाय कहाँ कारज है यारा, चार दिना की बात उरे ये मरसी सारा। सुख राम राम सुनता तिया कही गुरा से आय, या झूठी बाता कारणे मत बोओ धेमाय। इन झूठे संसार के व्यवहारों के लिए मुझे धे में क्यों डालते हो, मुझे खड्डे में क्यों डालते हो। डूबा था धेमाय, नहींतर डूबा था। मारा सतगुरु काढ़िया आय, नहींतर हमारे मोबाइल को भी करेंगे। तो तीन लोक की रीत सदा ऐसी, पूरे त्रिलोकी में यही रीत है नयो लिया कि क्षण जीते क्षण हार। कोई फोन आ जाए पर कोई तो किसी क्षण कोई जीत जाएगा और कोई किसी क्षण कोई हार जाएगा, या जीत और हार चलती रहती है। तो कोई जीतने वाला सुखी हो जाएगा, हारने वाला, तो कभी कोई जीत रहा है कभी कोई हार रहा है। हाँ कभी कोई सुखी हो रहा है कभी कोई दुखी। ये रीत तो त्रिलोकी में चलती रहती है। तो रामचंद्र जी को तो त्रिलोकी से ऊपर उठ गए, उनको तो ब्रह्म ज्ञान तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया, तो वो हार जीत से सुख दुख से न्यारे हो गए। तो उनको हार जीत और सुख दुख से कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो बोलो कहो किसे मारू जाई कहाँ कारज है यारा, बोलो किसे तो मारो और किसी का कारज सारो। तेरे 4 दिना के बाद उड़े ये मरसी साहब। इनकी आयु अवधि कितनी है, 4 दिना की जोर जवानी इतनी तो है सबकी। 4 दिनों बाद तो फिर स्वतः ही सब मरने ही है, कोई रहने वाला नहीं। जब वो स्वतः ही मर जाएंगे तो फिर मैं बीच में क्यों व्यवधान डालूं, मैं बीच में व्यवधान डाल के अपने ऊपर क्यों कर्म बांधूं।
सुख राम राम सुनता तिया कही गुरा से आए, ऐसी बात उन्होंने सदगुरु से आकर कही। यहाँ झूठी बाता कारणे मत बोधे माय, इसलिए मुझे आप इस संसार रूपी खड्डे में, भवसागर रूपी खड्डे में, कर्मों के खड्डे में, पाप पुण्य के खड्डे में, जिसे मुझे वापस भोगना पड़े, काल जम मुझे भुगतावे, ऐसा काम आप हमसे क्यों करवा रहे हो। लेकिन ऐसी बात सुनने के बाद भी वास्ट मुनि हटचट पड़े, रावण मारो जाए, पीछे हम नहीं छेड़ श्या, दीजो ध्यान लगाए, दीजो ध्यान लगाए, काज नहीं बिगड़े तेरा, ओ परमारथ साज भाबुर है शिष्य मेरा, सुख राम राम ने तातिया यूं समझायो जाए, वास्ट मुनि हटचट पड़े, रावण मारो जाए। लेकिन वशिष्ठ मुनि ने 33 कोटि देवता और देवताओं के राजा इंद्र की रिक्वेस्ट पर दशनंदन भगवान श्री राम के साथ हट की, यानी कहा कि ये काम तो तुमको करना ही पड़ेगा, इसलिए ये काम तो आप रावण को मारने का तो आप कर ही दो, अरे पीछे हम नहीं छेड़, उसके बाद हम आपको छेड़ेंगे, उसके बाद भले आप ध्यान लगा के समाधि लगा के भजन करने बैठ जाते हैं, ये काम तो कर दो। एक तेरे दीजो ध्यान लगाई काज नहीं बिगड़े तेरा, इससे आपका कार्य नहीं बिगड़ेगा। क्यों नहीं बिगड़ेगा? क्योंकि वो कार्य अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं कर रहे। यदि वो राक्षसों को मारना अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए करते तो उनके ऊपर पाप और पुण्य बंधते, लेकिन वो सतगुरु की गुरु की आज्ञा से कर रहे, मन मते नहीं कर रहे, गुरु मते कर रहे, गुरु आज्ञा से कर रहे, अपने कोई निजी स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे, निष्काम होकर कर, परमार्थ के लिए कर। क्या कह रहे कि वो परमार्थ साज, ये कार्य परमार्थ का कार्य है, इसे आप साजो, इसे आप करो, ये मेरी आज्ञा है। अब कोई गुरु आज्ञा से कार्य करे तो उसका, कोई मालिक की आज्ञा से करे नौकर, तो लाभ हानि किसका है? मालिक का, नौकर का? मालिक का। मालिक जाने, मैं तो उनकी आज्ञा से कर रहा हूं, तो मेरा कोई स्वार्थ निजी नहीं, मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं। उस आज्ञा से उन्होंने अपने कर्तव्य कर्म को निभाया, धर्म की रक्षा का जो कर्तव्य कर्म है उसको निभाया। जैसे सैनिक प्रधानमंत्री की आज्ञा से युद्ध में जाता है और कितने ही शत्रुओं को सफाया करके आता है, बोलो उसको कितना बहुत पाप लगता होगा ना उसको? नहीं लगता, उसका सारा पाप पुण्य सब प्रधानमंत्री को, सैनिक का क्या है? वो तो उनकी आज्ञा से कर रहा है। ऐसे ही रामचंद्र जी वशिष्ठ मुनि की आज्ञा पाकर राक्षसों का सफाया किया और उनको कोई कर्म नहीं बना। भाव हो रहे शिष्य मेरा, सुख राम राम ने तातिया यूं समझायो आय, वास मुनि हटचट पड़े, रावण मारो। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससुरु भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। सेवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। के मालका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम 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 सा राम राम सा, सब संताने सत्संगाने राम 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 राम।